बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.17 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फ़र्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। 8th क्लास की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट है अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट्स। कार जो है एक सफ़र तय करती है, उसकी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर अगर रखी जाए तो वो 70 मिनट में एक सफ़र तय करती है। अब हाउ लॉन्ग विल द जर्नी, वही सफ़र वो कितने मिनट में तय करेगी। टेक एट 70 किलोमीटर स्पीड, अगर उसकी स्पीड 50 से 70 यानी कि बढ़ा दी जाए। आल्सो ड्रा द इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी हमने ड्रा करना है। तो आप यहाँ पर देखें जी, हमने स्पीड हमारे पास फर्स्टली है 50 और टाइम यानी कि अगर स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर हो तो वो 70 मिनट्स में सफ़र तय करती है। अगर उसकी स्पीड 50 से 70 कर दी जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी है उसे आप लेट कर लेंगे। लेट हाउ लॉन्ग विल द जर्नी, तो वही सफ़र कितने टाइम में तय होगा। तो लेट रिक्वायर्ड टाइम, इसे आप x की इक्विवेलेंट कर लें। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है जी हमारे पास स्पीड और ये एक टाइम। स्पीड है और टाइम है। स्पीड हमारे पास जी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर राइट कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, ठीक है जी। और टाइम हमारे पास 70 मिनट्स। और यहाँ पर राइट करें कि टाइम जो है वो मिनट्स में है। सेकेंडली देखें जी, स्पीड जो है वो बढ़ा दी गई है, 70 कर दी गई है। तो टाइम हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अननोन से नोन की जानब एरो लगाएंगे। अब हमने इसकी प्रोपोर्शन चेक करनी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। तो इसमें देखें जी, ये है स्पीड और ये है टाइम। अगर स्पीड कम होगी, ठीक है जी, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगेगा। अब यानी कि यहाँ पर स्पीड बढ़ी है और यहाँ पर टाइम कम हुआ है, तो यानी कि इस एरो से ये एरो उलट होगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। अगर एक मिक़दार के बढ़ने से दूसरी मिक़दार कम हो तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू है वो आप लेफ़्ट साइड पर ऐड कर लें, ताकि x जो है अननोन जो वेरिएबल है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर ही होता है। तो आप ये चीज़ यहाँ राइट करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। या ऐसे ही राइट कर लें, बाद में चेंज कर लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो। जहाँ एरो स्टार्ट होगा वो चीज़ ऊपर आएगी, 50/70 इज़ इक्वल टू x/70। जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो चीज़ ऊपर आएगी और जहाँ एरो एंड होगा यानी कि 70 वो नीचे आएगा। अब यहाँ पर कटिंग हो रही है, ऊपर नीचे देखें जी, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास जो बचेगा वो 5/7 इज़ इक्वल टू x/70। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तरीके से मल्टीप्लाई करें जी। 7 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 70। एक्स की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो आप 7 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर कटिंग करें। 7 × 7, 7 × 70। तो इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 50, ये आ जाएगा मिनट्स, क्योंकि हमने ये फाइंड किया है टाइम। अब यहाँ पर देखें जी, अगर स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगेगा 70 मिनट। अगर स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगी तो टाइम लगेगा 50 मिनट्स। ये हमने फाइंड करना था। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ के लिए आप सबसे पहले स्पीड और टाइम की रेशोज़ यहाँ पर राइट कर लेंगे। जो हमने टाइम फाइंड किया है वो है 50, ठीक है जी। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये ग्राफ बना लेंगे इक्वी डिस्टेंस के साथ। अब पहले हमारे पास है जी स्पीड, एक्स एक्सिस को आप स्पीड ले लेंगे और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये है स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा और ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखेंगे जो हमारे पास फर्स्ट स्पीड है वो कितनी है जी 50 और टाइम 70, 10, 20, 30, 40 और ये 50। आप स्केल की मदद से भी इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने जो स्पीड है वो है हमारे पास 50, जो टाइम है वो है 70। हमने जाना है 70 तक। और यहाँ से ऐसे 70 पर तो ये पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट स्पीड हमारे पास है जी 70, ये है 70 और टाइम 50, ये है 50। यानी कि यहाँ तक जाएंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर देंगे और वो इसका ग्राफ होगा। ये इसका ग्राफ है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें जी। आ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज़ लास्ट फॉर अ वीक विद फैमिली ऑफ 7 पीपल। एक फैमिली है जिसमें 7 पीपल हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए 10 kg पोटैटोज़ का जो बैग है वो एक वीक के लिए काफ़ी है। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट, अज्यूम करें कि यही यानी कि 10 kg पोटैटो ही। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज़, कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। लास्ट इफ़ दीज आर ओनली 2 इन द फैमिली, यानी कि फैमिली मेम्बर पहले 7 थे, 7 लोग थे, अब 2 हैं। तो ये उसी 10 kg पोटैटोज़ को कितने दिन में या कितने वीक में जो है वो ख़त्म करेंगे। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है टाइम। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जो हमारे पास पोटैटोज़ हैं वो तो सेम है 10 kg और यहाँ भी 10 kg, जबकि यहाँ पर चेंजिंग हुई है टाइम की कि यहाँ पर टाइम है अ वीक यानी कि 1 वीक, ठीक है जी। और फैमिली मेम्बर हैं 7। सेकेंडली अब यहाँ पर फैमिली जो मेम्बर हैं वो हैं 2 इन द फैमिली। हमने बताना है कि कितने वीक लगेंगे।
सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट रिक्वायर्ड टाइम इन वीक। ठीक है जी, टाइम है वीक में, वो हमारे पास है, लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल। अब यहाँ पर देखें जी, एक तो हमारे पास टाइम है, सेकेंडली हमारे पास है जी पीपल। टाइम हमारे पास है जी वीक में, तो यहाँ पर आप राइट कर दें वीक। ठीक है जी, वीक हमारे पास है 1, आ वीक 1 वीक। ठीक है जी, और पीपल हमारे पास है 7। सेकेंडली हाउ लॉन्ग, यानी कि हमने टाइम फाइंड करना है, और पीपल हमारे पास 2 इन द फैमिली, 2 हैं। तो सबसे पहले आप इसमें अननोन से नाउन की जानब एरो लगा देंगे इस तरीके से। अब देखें जी, टाइम है 1 वीक, पीपल हैं 7, तो ये है टाइम और ये है पीपल। अगर 7 पीपल एक वीक में वो 10 kg पोटैटोज़ खाते हैं, तो अगर हम खाने वाले यानी कि जो पीपल हैं वो 2 कर दें, तो आप बता सकते हैं कि बआसानी कि टाइम जो है इनको ज़्यादा लगेगा। 7 आदमी जो हैं 10 किलोग्राम पोटैटोज़ एक हफ़्ते में खाते हैं, तो अगर खाने वाले कम हो जाए तो दिन यानी कि उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये इसका उलट होगा। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। तो इन एरोज़ के मुताबिक हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि जहाँ एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ पर एंड होगा वो नीचे आएगा। जहाँ पर एरो स्टार्ट होगा वो नंबर ऊपर आएगा और जहाँ एंड होगा वो नीचे आएगा। अब देखिए जी, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 7, तो ये 2x हो जाएगा, ये 7, x इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1, पॉइंट लाने के बाद यहाँ पर 0 लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 10 माइनस 10 0, ये 0 आ गया, तो ये इसका आंसर है। अब x इज इक्वल टू 3.5, ये टाइम लगेगा, ये है वीक्स में, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे वीक्स, यानी कि 7 पीपल हों, 10 kg पोटैटोज़ ख़त्म करने में खाने में 1 हफ़्ता लगता है, तो अगर 2 आदमी हों, 2 पीपल हों, देन 3.5 वीक्स लगेंगे, 3.5 वीक्स लगेंगे। ठीक है जी, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ग्राफ के लिए आप सबसे पहले ये रेशोज़ आप इस तरीके से राइट कर लेंगे। अगर राइट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपको कैमरे में दिखाने के लिए यहाँ पर राइट किया। आप सबसे पहले यहाँ पर ये ग्राफ ड्रा कर लेंगे, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट लेंगे आप। ठीक है जी, तो इसमें देखें आप सबसे पहले इसे आप टाइम इन वीक, ये एक्स एक्सिस टाइम को शो करेगा और वाई एक्सिस पीपल को। ये है वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब देखिए जी, टाइम में हमारे पास 1 है, ये 1 है, और पीपल में हमारे पास 7, यानी कि हमने यहाँ 7 तक जाना है, तो 7 ये है। अब 1 को हम ऊपर लेकर जाएंगे,
आप इस तरीके से बराबर ले लेंगे और डॉट लाइन लगा लेंगे यहाँ पर। ये इसका पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए टाइम हमारे पास है 3.5, ये हमारे पास 3 है और ये 4 है। 3.5 यहाँ पर होगा, इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे। कहाँ तक जाना है? 2 तक, तो ये हमारे पास 2 है। इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे और ये आपका ग्राफ होगा। स्केल की मदद से ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम।